नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री की क्लास की शुरुआत आज से मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आप सभी का एग्ज़ाम बिहार में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जनरल साइंस में बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू चल रही है, प्ले लिस्ट में सही वीडियो लगे हुए हैं। फिजिक्स की क्लास भी कंटिन्यू चल रही है, उसके ही वीडियो लगे हुए हैं प्ले लिस्ट में बाई क्रम से। और इसके अलावा जो एक अगला विषय है साइंस में, वो है केमिस्ट्री का। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं आज से। और केमिस्ट्री से जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर उनकी संभावनाएं हैं पूछने का, उसको हम समझते चलते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे केमिस्ट्री को आप देख पा रहे हैं कि रसायन शास्त्र है। रसायन शास्त्र क्या है? तो ये आपका जो केमिस्ट्री है, यह एक कीमिया वर्ड से मिलकर बना होता है। कीमिया एक मिस्र का एक शब्द है और इसी वर्ड से मिलकर केमिस्ट्री बनता है। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? जैसे आपने देखा कि सजीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में, तो वैसे ही केमिस्ट्री में हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। चूँकि कीमिया का मतलब होता है ब्लैक काला, तो कीमिया का वास्तविक मतलब होता है काला, और इसी कीमिया वर्ड से केमिस्ट्री बना हुआ है। तो केमिस्ट्री में हम वास्तव में पदार्थों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर्स। पदार्थ के गुण क्या हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका आकार क्या है, उसके आयतन, उसका प्रसार, इन सब गुणों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि 3 विषय आप पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे से आपने देखा कि हम बायोलॉजी पढ़े। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? तो बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समझना है कि ये विषय हैं क्या। तो जहाँ आपने देखा कि जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या है? केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ का अध्ययन करते हैं। कोई भी निर्जीव पदार्थ है, जैसे बोर्ड है, या मार्कर है, इंक है, लोहा है, या फिर लकड़ी है, किस चीज़ का बना हुआ है, इसका गुण क्या है, तो इन सब का अध्ययन इसमें करते हैं। वैसे हम एक दिख रहे हैं फिजिक्स है। तो फिजिक्स में क्या करते हैं? तो फिजिक्स में हम उन भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम एक ऐसे कह सकते हैं कि जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है और केमिस्ट्री क्या है? तो निर्जीवों का अध्ययन है। क्योंकि पदार्थ कोई भी निर्जीव ही तो होता है। अगर वो सजीव है तो उसका अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। और कोई भी निर्जीव पदार्थ है, चाहे ईंट है, बालू है, पत्थर है, लकड़ी है, कपड़ा है, इंक है, तो उन सब का जो अध्ययन करते हैं उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भौतिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है, जैसे मान लीजिए कि हम बोल पा रहे हैं, साउंड है, साउंड आपको दिख नहीं रहा है, एक प्रकाश है, प्रकाश आपको दिख नहीं रहा है, तो इन सब का अध्ययन करते हैं। जैसे कि बल है, घर्षण बल है, गति है, चाल है, वेग है, तो इन सब जो भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उस विषय को कहते हैं फिजिक्स। तो हमें यहाँ पे केमिस्ट्री का अध्ययन करना है। केमिस्ट्री होता है पदार्थों का अध्ययन। तो एक कीमिया वर्ड से मिलके बना हुआ है और कीमिया का मतलब होता है काला, और चूँकि पदार्थ के लिए यहाँ पे काला शब्द यूज किया गया है। और हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक यहाँ पे प्रश्न बनता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो रसायन विज्ञान का जनक लेवेजियर कहते हैं, लेवाजियर। तो कहीं कहीं लेवासियर लिखा रहता है या फिर इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे लेवाजियर। तो लेवाजियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। तो दोस्तों, आपके माइंड में ये बात उठ रही होगी कि लेवाजियर को ही क्यों कहते हैं। जैसे आपने देखा कि अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को हम बॉटनी का पिता कहते हैं, अरस्तु को ही जूलॉजी का पिता कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे लेवाजियर को हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। दोस्तों, लेवाजियर ने कुछ ऐसे उत्कृष्ट काम किए होंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं। उत्कृष्ट काम क्या है दोस्तों? इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री।
द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। एक किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे ये लेवाजियर की पुस्तक है। लेवाजियर साहब ने इस किताब को लिखा है और इसीलिए इनको हम रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, लेवाजियर ने और भी कुछ खोजें की हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया। दोस्तों ऑक्सीजन की खोज यानी कि O2 जो हमारे लिए प्राणवायु है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया, ये कई बार पूछा गया है। तो जी लेवाजियर ने किया है, ये किया है जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ, अब आप सोच रहे हैं कि मैं एक क्यों बता रहा हूँ, लेवाजियर की बात करते करते मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्तों देखिए कैसे आ गया। तो ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु है, जीवन के लिए आवश्यक है, इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था 1774 ईस्वी में। ये भी पूछा जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? बर्निंग के लिए या फिर कंबसन के लिए या किसी को जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस क्या है, ये जो O2 गैस है यह दहन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ नहीं जल सकती है। तो ये जो बात है कि दहन के लिए आवश्यक कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन है। यह बात किसने बताई थी? दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन की खोज तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, 1774 में किया था, लेकिन ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक होता है, यह बात जो है यह लेवाजियर ने बताई थी। लेवाजियर। तो इसीलिए इन्हीं सब कारणों से, इनके और भी खोज हैं, तो इन सब कारणों से लेवाजियर को हम रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। निश्चित रूप से शुरुआत में इनकी काफ़ी सारी भूमिकाएं हैं, इन्होंने किताब लिखा, ये सारी खोजें की, तो इसलिए हम इन्हें पिता कहते हैं। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। केमिस्ट्री की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन हमें सबसे पहले देखना है कि इसका सिलेबस क्या है, हमें इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने हैं। जब तक हमें ये पता नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम छोटे से वीडियो में हम इन सिलेबस की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, इसके बारे में। परिचय में वही सब बातें होती है कि पिता किसे कहते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो, चूँकि हम केमिस्ट्री में पदार्थों का अध्ययन करते हैं, अतः हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। पांच अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की जो पांचों अवस्थाएं हैं, इन सब पे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा धातु, अधातु, धातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड यानी कि उपधातु। इसी में देखेंगे मिश्र धातु, एलॉय, एक टॉपिक ये आपका होगा, इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है वो आपका है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, उसको आपसे पढ़ना है, काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल से। तत्वों का वर्गीकरण और आवर्त सारणी देखना है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा आपको एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, एक टॉपिक आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल चेंज। रासायनिक अभिक्रियाएं और भौतिक परिवर्तन। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना या फिर दही का जमना रासायनिक अभिक्रिया है या फिर भौतिक परिवर्तन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं। फिर आपको यहाँ पे देखना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी देखेंगे हम लोग।
टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम कह सकते हैं। अब क्रियाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। रिडक्शन क्या होता है, अवकरण ऑक्सीकरण क्या होता है। इसके अलावा अब क्रियाएं की बात हो रही तो इसके अलावा एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है। तो जितने भी प्रकार के रिएक्शंस हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, रिडक्शन रिएक्शन हो, या एक्जोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, इन सब के बारे में भी स्टडी करेंगे। दोस्तों इसके अलावा जो टॉपिक आपके बच रहे हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इतने ही टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन सभी टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बाद एक आपका यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अलावा आपका पॉलीमर है, पॉलीमर एक टॉपिक आएगा आपका। पॉलीमर्स के बाद आपको यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, वो आपका है इम्पोर्टेंट्स। कुछ कंपाउंड हैं जिनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड हैं जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, बुझा हुआ चूना, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, बोरेक्स, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें आपका फार्मूला और उनका रासायनिक नाम याद रखना है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और इनको कवर करने के बाद आप केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छी पकड़ रखेंगे। तो इसके अलावा कुछ छूट रहा होगा उसमें शामिल करेंगे हम इसमें। तो दोस्तों इन्हीं सब टॉपिकों पे हम आगे क्लास में बात करेंगे और हम आपसे दावा करते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक्स के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पिछले कई सारे एग्जामों में, उन सबको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं लेकर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे और हम एक टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर। दोस्तों इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।